एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोतिहारी की सीट पर दावेदारी को लेकर महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। राजद और रालोसपा के नेताओं द्वारा बयानों के तीर दागे जा रहे हैं। आज एसटीवी न्यूज ने इस मसले पर आम जनता की राय ली है। इस बुलेटिन के अंत में हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आज की प्रमुख खबरों पे नजर डालते हैं। पूर्वी चंपारण के पताही में आज किसानों ने प्रखंड में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। हमारे हक पर किसी तरह की दबाव करे, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पताही की धरती बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमसे कोई मजाक उड़ा दिया हुआ है, मजाकिया समझे हो। अब एक दिन लग गया जब आज संघर्ष की गाड़ी आज पताही के धरती पर चल रही है। ये नवीकरण हो चुका है। ये इसको कोई तोड़ नहीं सकता, नहीं ममोड़ सकता, किसी कीमत पर नहीं ये टूटेगा। पताही प्रखंड के प्रांगण में आयोजित इस धरने की अध्यक्षता इलाके के किसान सुरेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा कि किसानों पर हो रहे अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजल अनुदान से लेकर खाद बीज आदि मामले में किसानों का शोषण हो रहा है। किसान यूरिया के लिए प्रखंड के विभिन्न बाजारों में भटक रहे हैं। इस धरने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार किसानों की समस्या सुनने धरना स्थल पहुंचे। किसानों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। इस दौरान मौके पर किसान हृदय नारायण झा, मोद नारायण कुमार, भगवान सिंह, नवल किशोर सिंह आदि मौजूद थे। उनको आभास कर रहा हूँ कि हम लोग को दरकिनार मत करें, हमारी जो समस्या है उन पर अमल करें। आज किसानों की क्या हालत है आप देखिए। रसीद कटाने जाइए, रसीद जो आज से पहले महीना 2 महीना दिन पहले जो रसीद कटता था, आज ठीक दुगुना किसानों को रसीद दिया जा रहा है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से है। मझौलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर पंचायत स्थित गन्ने के खेत से एक 25 वर्षीय युवक का शव बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की पहचान मझौलिया थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर पंचायत के चैलाभर गांव के वार्ड नंबर 9 निवासी शिव वचन चौरसिया के पुत्र रवि चौरसिया के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर आज दोपहर मझौलिया थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिए हैं। घटना के संदर्भ में बताया गया है कि बुधवार की शाम युवक अपने गाय को चारा खिलाकर घर से निकला, लेकिन देर रात्रि तक नहीं आने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की। अभी परिजनों के द्वारा भी मृतक की खोजबीन की जा रही थी, तभी उसके मरने की खबर मिली। रामगढ़वा सेंट्रल बैंक कर्मी द्वारा करीब 24 लाख रुपए के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। इस घोटाले की कहानी बेहद दिलचस्प है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी हिरासत में लिए गए अमित कुमार के हिम्मत की दाद देनी होगी। बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया से विभिन्न जमाकर्ताओं की राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रामगढ़वा शाखा में जमा कराई गई, लेकिन आरोपी खाता में उसकी एंट्री ही नहीं करता था। इस मामले का उद्भेदन तब हुआ जब सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के नाम से निर्गत चेक बाउंस होना शुरू हो गया। आज इस मामले में बैंक के अधिकारियों के होश तब उड़े जब रक्सौल की एक जमाकर्ता सियापति देवी का 48,858 रुपये का चेक बाउंस हुआ। इस मामले में रामगढ़वा सेंट्रल बैंक के मैनेजर जावेद आलम ने रामगढ़वा पुलिस को आवेदन दिया है। साथ ही उन्होंने अपने रीजनल मैनेजर को भी सूचित किया है। रामगढ़वा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बातें हड़ताल, धरना प्रदर्शन और आंदोलन की। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे रसोइया संघ ने आज मोतिहारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन पहुंचकर उग्र आंदोलन किया। हजारों की संख्या में पहुंचे रसोइया ने अंबेडकर भवन के द्वार को तोड़ते हुए वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को पीट कर मुंह से खून निकाल दिया
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के भीतर पहुंचकर कई खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। मौके पर मौजूद एचटीवी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वहां मौजूद रसोइया ने कहा कि इस उग्र आंदोलन के बाद भी अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो स्कूल के भवन को नुकसान पहुंचाते हुए विद्यालय के हेडमास्टर को भी निशाना बनाया जाएगा। तो आप लोग गार्ड को यहाँ पीट दिया है, कैसा? गार्ड का पीटे नहीं, गार्ड साहब अपने से निकल के भाग रहा है। अच्छा, यहाँ बंद करने के लिए सारा रसोईया उधर ढूक गया, तो आप अपना रसोईया का हाथ चलाए है तो सब लोग हाथ चला दिए। गार्ड साहब बोल रहे हैं कि उनको मार के मुंह से खून निकाल दिया। नहीं, ये बात नहीं है, वो अपना भाग रहे हैं। तो भागेंगे हाँ, तो लोग बोल रहे हैं कि तुम सर बता दीजिए सर कौन सर का चैम्बर है, तो सर नहीं बोलो, खाली भाग रहा है पागल खानी और लोग के धक्का दे रहे हैं। वही पर सब रसोईया मिलकर अपना हाथ चलाए। हमने के रसोईया संग बानी, कुमांती देवी नाम है। मन्नी के जो हमने के सरकार 33 रुपया पर खटावता, इस सरकार कितना अन्याय करता। हमने के सरकार से मांगता नहीं से हमने के उचित बनिहारी दे, उचित बनिहारी नहीं दे तब ये नतीजा पर हमने उतरता नहीं। डीएम लगा जाता नहीं तो डीएम कुछ सुनवाई नहीं के करत, डीओ का पास जाता नहीं कोई सुनवाई नहीं के करत। तब जाके हमने का तोड़ फोड़ पर एबरा लाग गल बानी सन, जले दिशाई ना करी सरकार तो तक हमने का तोड़ फोड़ जेने न तेने हमने करते रहे। ई मनी के हमने का ई तक करते साले विद्यालय में हमने का तोड़ फोड़ करे। विद्यालय में हमने का मास्टर दबाव करता कि जे खाना बनवाता बोलतो नहीं था तो रिपोर्ट भेजता नहीं, रिपोर्ट करता है खाना का सुबह भेजता। लेकिन अब विद्यालय में हमने वो काम करम कि विद्यालय में एचएम लोग के जिन एचएम हमने के बात नहीं था मानत, वो एचएम से अब बहुत कस के पिटाई करम सन। सारा रसोईया मिल के जहां से था लागी जे होता ही बनता पूरा रसोईया के उतार दम से होता ही। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए गार्ड ने अपनी आप बीती सुनाई। अम्बेडकर भवन का हम रख रखा हुआ है, रसोईया गेट के चाबी गेट सब तोड़ दिया है अम्बेडकर भवन का। आकर हमको कह रहा है तो नहीं ये गार्ड है, ये चपरासी है, यही सब चीज़ है, इसके मारो 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 सब मारने लगा है, सब ओट उठ सब फोड़ दिया है। हम मार के चला गया है, मार मार मार। हम कहते हैं नहीं मारिए, हम नहीं है आपको स्टाफ ना ये पीटिए सारा सब रसोईया वाला था। भुवन मालती बीएड कॉलेज मोतिहारी प्रबंधन द्वारा यूनिवर्सिटी के आदेश को ताक पर रखकर मनमानी किए जाने के विरोध में छात्रों ने मोतिहारी चरखा पार्क से गांधी चौक तक आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित 1,02,000 फी लेने के आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त कॉलेज द्वारा एक घोषणा पत्र भरवाया जा रहा है, जिसके विरोध में छात्रों ने आज अपने गुस्से का इजहार किया। छात्रों के साथ लगातार हो रहे इस शोषण को देखते हुए कई सामाजिक संगठन भी उनके पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। आंदोलन के दौरान मौके पर मौजूद एचटीवी न्यूज संवाददाता से जिले के कुछ नेताओं ने बात की। डॉक्टर कुमार गौरव पटना विश्वविद्यालय पटना हाई कोर्ट के आलोक में बिहार विश्वविद्यालय ने मैक्सिमम फी 1,02,000 रुपया तय किया है, जिसमें हम लोगों के कॉलेजेस का फी बहुत कम है। लेकिन हम लोगों से 2017-19 के छात्रों से कॉलेज प्रशासन ने 1 लाख रुपये फी मैक्सिमम देने का वादा किया था, जिस पर हम लोग एग्रीमेंट पर साइन करके हम लोग एडमिशन लिए थे। अब जब विश्वविद्यालय ने फी स्ट्रक्चर तय कर रखा है, उसके बावजूद कॉलेज प्रशासन लगातार अत्याचार किए हुए है। इस कॉलेज प्रशासन की मनमानी के विरोध में आज हम लोगों ने जो है प्रतिरोध मार्च निकाला है। और आगे आने वाले दिनों में अगर विश्वविद्यालय प्रशासन सजग नहीं होती है, कॉलेज प्रशासन सजग नहीं होती है, तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। मामला यह है कि पहले पूर्व में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एसपी सिंह कॉलेज, उसके बाद देखा और भी बीएड कॉलेज वगैरह है, लेकिन यहाँ का मामला है भुवन मालती शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय जो है बीएड कॉलेज का। यहाँ के कॉलेज प्रशासन के द्वारा इतना रंगदारी किया जा रहा है और इतना फीस बढ़ोतरी किया गया है, और ये लोग जो हैं माननीय उच्च न्यायालय का भी अवहेलना कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का भी अवहेलना कर रहे हैं। जब उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है
कि आपको अगर कॉलेज का फी बढ़ाना तो अपने कॉलेज का ऑडिट कराइए। बिना ऑडिट का किसी कॉलेज को अधिकार नहीं है कि अपना कॉलेज का फीस बढ़ाए। बिहार राज्य महादलित शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज संघ के द्वारा आज मोतिहारी गांधी चौक पर डॉक्टर विनोदानंद झा का पुतला दहन किया गया तथा संघ के सदस्यों ने आंदोलन करते हुए कचहरी चौक पहुंचकर 1 दिवसीय धरना दिया। संघ का मुख्य मांग प्रधान सचिव को बर्खास्त करना और उनके मानदेय में वृद्धि करना था। इस संबंध में आंदोलन में शामिल संघ के सदस्यों ने एससीबी न्यूज को बताया। पश्चिमी चंपारण के बेतिया गोपालगंज से जिले के नौतन प्रखंड के मंगलपुर होते हुए जगदीशपुर जाने वाली नेशनल हाईवे सड़क निर्माण को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया। बताया गया है कि आज करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से 10 मिनट तक उक्त सड़क के निर्माण कार्य का सर्वेक्षण किए। इस दौरान प्रशासन का पूरा अमला मुख्यमंत्री का नीचे से अभिवादन करता रहा। इस दौरान हेलीकॉप्टर सड़क के चारों ओर हवा में उड़ता रहा, उसके बाद फिर वापस हो गया। इस बाबत अंचलाधिकारी ने बताया कि सड़क निर्माण का जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जिसके बाद फिर वापस चले गए। आज टाउन हॉल मोतिहारी में सेव चाइल्ड बेगर और निदान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएस मेमोरियल स्कूल मोतिहारी की प्रिंसिपल एवलिन प्रकाश की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एग्जाम फोबिया से दूर करना व उनके भीतर लीडरशिप की भावना को डेवलप करना था। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने अपने अनुभव के द्वारा बच्चों को उनके प्रश्नों के जवाब देने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित किया ताकि बच्चे कामयाबी हासिल कर देश के निर्माण में सहयोग कर सकें। कुछ घटनाएं घटी, कुछ वाकये हुए। इसने कुछ मासूम बच्चों को देखा स्ट्रीट्स पे बैग करते हुए। नेहरू युवा केंद्र पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में आज स्थानीय टाउन हॉल मैदान में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत शारीरिक दक्षता दिवस के उपलक्ष्य में कबड्डी व बॉल बैडमिंटन मैच का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में एनएसएस मोतिहारी की टीम ने मजुराहा को हराया। वहीं कबड्डी महिला वर्ग में मजुराहा क्लब ने मेहसी क्लब को और पुरुष वर्ग में एनएसएस मोतिहारी ने सेमरा कबड्डी क्लब को हरा दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौरी शंकर, विशिष्ट अतिथि रमेश कुमार और रेफरी दीपक कश्यप के साथ साथ मौके पर क्रिकेट कमेंटेटर लिटिल गुरु, समी सौरभ, जितेंद्र गिरी, रमेश कुमार आदि मौजूद थे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोतिहारी सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार को लेकर कौतूहल बना हुआ है। पिछले दिनों मोतिहारी सीट पर दावेदारी को लेकर महागठबंधन का हिस्सा बने रालोसपा सुप्रीमो ने एक बयान देकर पूर्वी चंपारण राजद में खलबली मचा दी। उसके बाद जिला राजद के नेताओं द्वारा भी लगातार बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। महागठबंधन के घटक दलों की इस बयानबाजी से मोतिहारी लोकसभा सीट पर दावेदारी का मामला अब दिलचस्प हो गया है। आज इस संबंध में एसटीवी न्यूज ने मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र की जनता का मन टटोलने की कोशिश की है। इस मामले पर आम लोगों ने क्या राय दी है, यह जानने के लिए सबसे पहले रालोसपा सुप्रीमो वीरेंद्र कुशवाहा और राजद के पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे विनोद श्रीवास्तव का बयान सुनाते हैं। महागठबंधन में हमने कहा है कि अगल बगल यहाँ वहाँ जहाँ भी जिस पार्टी का उम्मीदवार हो सबको जिताना है और 40 में 40 महागठबंधन की जीत दिलानी है। जहाँ तक मोतिहारी का सवाल है तो निश्चित रूप से मोतिहारी में आरएलएसपी का ही उम्मीदवार होगा। बात सही है कि रालोसपा ने दावेदारी किया है। ये निर्णय हम लोग आदरणीय अपने सुप्रीमो, जो मेरे पार्टी के सुप्रीमो हैं, आदरणीय लालू यादव जी और हमारी अभिभावक श्रीमती राबड़ी देवी जी निर्णय लेंगी, क्योंकि हम लोग उनके पार्टी के एक सिपाही हैं। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का ही दावेदारी और हक बनता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करना है, मोतिहारी में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करना है, तो राजद के ही उम्मीदवार रहेंगे, तो राजद के बैनर तले सभी लोग मदद करें। जी, तो सुना आपने मोतिहारी सीट पर महागठबंधन के नेताओं का यह बयान। अब आइए आपको दिखाते हैं इस मसले पर मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या राय रखती है। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा क्षेत्र, जहां एसटीवी न्यूज संवाददाता अफसर कमाल ने वहां के कुछ नागरिकों से इस मसले पर कुछ बातें की हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मोतिहारी लोकसभा सीट बेहद यानी बहुत चर्चा में है, इसलिए कि महागठबंधन के 2 दल
रालोसपा और आरजेडी ने अपना अपना दावा ठोक दिया इस सीट पर। एक तरफ आरएलएसपी के सुप्रीमो यानी रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया है कि मोतिहारी से रालोसपा का ही उम्मीदवार होगा, तो दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है कि यहाँ से आरजेडी का ही उम्मीदवार होगा। तो क्या होगा, किस महागठबंधन के किस दल को टिकट मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और महागठबंधन के किस दल के उम्मीदवार होंगे जो भाजपा को हराने में सक्षम होंगे, आइए हम इस चीज को जानने के लिए, इस मसले पे बात करने के लिए मैं हूं इस वक्त केसरिया क्षेत्र के गोछी गांव में। आइए हम यहाँ के कुछ आम लोगों से इस मैटर पे राय लेते हैं और पूछते हैं कि इनका क्या कहना और इनकी नजर में क्या है। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? आरएलएसपी एक तरफ दावा कर रहा है कि भाई मेरा उम्मीदवार होगा, और उन्होंने जो उम्मीदवार है उनके नाम का भी घोषणा किया, माधव आनंद और वीरेंद्र कुशवाहा जो है, और आरजेडी का कहना है कि नहीं मेरा उम्मीदवार होगा, मेरा प्रत्याशी होगा। तो आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि मैं किसी दल से नहीं आता हूँ, लेकिन एक दल मेरा जो अपना है, जिससे मोदी के शासनकाल में पूरा देश तराहीमाम मचा हुआ है, लूट खसोट सारी चीजें चल रही हैं। राम मंदिर के मुद्दा पर भजाने वाला यह नरेंद्र मोदी देश को किस कताल खाने में ले गया, ये तो आप समझिए और देश की जनता समझती है। फिर भी मैं यहाँ जो गठबंधन हुआ है उसका स्वागत करता हूँ, और मैं चूंकि आप जानते हैं किसी दल से नहीं आता हूँ, मेरा मानना है कि सभी दल के लोगों को मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जहाँ भी उम्मीदवार हों उनको परास्त करने के लिए कौन जीतेगा उसको उम्मीदवार बनाना चाहिए। मैं मोतिहारी के बारे में जानना, लेकिन मोतिहारी में मेरा मानना है कि एक बात तो पहले मैं आपको बतला दिया कि दल से मत जोड़ कर देखिएगा, हम किसी दल के नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री रहे राधा मोहन सिंह को अगर आसानी से कोई पटकनी दे सकता है तो वह केवल राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार ही होगा जो उनको पटक सकता है। बाकी किसी भी दल का उम्मीदवार आवेगा तो राधा मोहन सिंह को हराना, मोदी के इस सुनामी जो चल रहा है गठबंधन का, उसमें भी राधा मोहन सिंह को हराना मेरे समझ से आखिर मुश्किल होगा। आरजेडी को ही क्यों आप मजबूत मान रहे हैं? इसलिए आरजेडी को हम मजबूत मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद आम लोगों की धारणा नीतीश विरोधी प्लस यह आपको भाजपा विरोधी बना है, और गरीब यहाँ के गरीब दलित और देहाती क्षेत्रों में जो जाते हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो उत्साह है वह और किसी दूसरे दल के ये पक्ष में नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजद से पहले यहाँ के विधानसभा से रहे हैं और लोकसभा से रहे हैं, और इस रालोसपा के बारे में बहुत सारे लोग हैं कि नहीं जानते हैं इनके बारे में। नए कैंडिडेट होंगे, राजद को है कि अगर लोग को लगता है कि राजद अगर आएगी तो भाजपा को उनको टक्कर देगी और राजद सफलता पाएगी। टिकट मिलता है तो भाजपा के अगर कोई भी कैंडिडेट आएगा तो राजद उसको पराजय करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? राजद ही क्यों राजद को ही क्यों आप पसंद है? क्या मतलब, क्या कुछ वजह बताइए। राजद को बहुत अच्छा वजह है यहाँ पर। अच्छा, वोट भी बहुत अच्छा है, परसेंट भी अच्छा है। चाचा ठीक बोल रहे हैं कि राजद के ही ठीक है, हमको एकदम राजद ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आप बताएं किसको टिकट मिलना चाहिए, किस दल को महागठबंधन से? राजद को मिलना चाहिए। हाँ, क्यों राजद क्यों? राजद को ही जीतना चाहिए, क्योंकि सब लोग उसी को उम्मीदवार मानते हैं, वही जीतना चाहिए। ये थी केसरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की बात। लेकिन मोतिहारी शहर के लोग भाजपा के विरुद्ध महागठबंधन के दलों में से किसे मजबूत मान रहे हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोतिहारी लोकसभा सीट पे जो उम्मीदवारी है उसको लेकर वॉक युद्ध चल रहा है रालोसपा और राजद के बीच में। लेकिन किसका प्रत्याशी होगा जो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें विनोद श्रीवास्तव थे, राजद के उम्मीदवार थे और काफ़ी टक्कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बार किसका उम्मीदवार होगा, क्योंकि रालोसपा अपनी दावेदारी ठोक रहा है, वहीं राजद अपनी दावेदारी ठोकने में पीछे नहीं है। आइए कुछ लोग हमारे पास, यहाँ पे हम नगर भवन से नगर थाने के नज़दीक में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, मोतिहारी लोकसभा सीट के स्थानीय लोग हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि किसकी जो
सर पहले आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंभू सरन यादव हुआ, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता करता हूँ। जी, आपको क्या लगता है कि मोतिहारी लोकसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए जो बीजेपी को टक्कर देगा, किस पार्टी का? पार्टी से मतलब नहीं है, महागठबंधन का उम्मीदवार होना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार होना चाहिए आपके समझ से। आइए और लोग हैं सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हरिकिशोर सिंह। जी, आपके समझ से कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए यहाँ से, किस पार्टी का होना चाहिए महागठबंधन की तरफ से, रालोसपा या राजद, जो बीजेपी को टक्कर दे? रालोसपा सुपर है राजद से। आपका नाम क्या हुआ? मुरारी से। जी, यह वही उम्मीदवार होना चाहिए कि जो पहले से या मेहनत किया हो, पृष्ठभूमि बनाया हो, सब लोग को जानता हो, पहचानता हो, सब लोग के बीच में खड़ा हो। सब लोग तो आपके समझ से कौन ठीक रहेगा, राजद या राजद से? तो शुरू से मेहनत किया, विनोद श्रीवास्तव जी मेहनत किए हैं, उनसे बेटर उम्मीदवार दूसरा कोई नहीं होता। आपका नाम क्या हुआ? शाहिद अख्तर नाम है। शाहिद जी, रालोसपा का उम्मीदवार यहाँ से अच्छा रहेगा या राजद का उम्मीदवार अच्छा रहेगा बीजेपी को टक्कर देने के लिए? देखिए, जहाँ तक बात है रालोसपा की, तो अभी रालोसपा से लाख गुना जनाधार राजद का है, और राजद का ही उम्मीदवार जैसे 5 साल तक विनोद श्रीवास्तव जी हर किसी के सुख दुख में यहाँ जनता के बीच में रहे, तो इसलिए विनोद श्रीवास्तव जी से चेहरा राजद उम्मीदवार होंगे, तब ये कड़ी टक्कर देंगे। और राधा मोहन सिंह को हराने में यहाँ पे कभी भी हरा सकते हैं, तो वो विनोद श्रीवास्तव जी जीतने के लिए अगर फर्स्ट सेकंड की बात है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ बीजेपी का पहले से बहुमत है जी। लेकिन तत्काल अगर टक्कर होगा तो सेकंड राजद ही होगा। लेकिन आप तो रात दिन घूमते हैं, नौजवान हैं, ये कोई भी पार्टी हो, कहावत है कि कुत्ता का बच्चा लबरा का जबरा का, हाँ, सब एक ही है और सब अपना अपना के लिए सोचता है। आज का जो नेता है, जिसको नेत नहीं है वही नेता, जिसके पास नेत नहीं है वही नेता है, समझे? तो एक और जन है हमारे साथ, आपका नाम क्या हुआ? राकेश रोशन और पप्पू साहनी। आपके समझ से यहाँ से बीजेपी को टक्कर देने के लिए रालोसपा उचित है या राजद? आरजेडी, क्योंकि लगातार शुरू से ये सीट आरजेडी ही रही है और रालोसपा ये सीट के लिए हावी है। राजद निश्चित रूप से राजद की उम्मीदवारी यहाँ ज़्यादा अच्छा होगी। आपको क्या लगता है अगर यहाँ से गठबंधन का ही कोई उम्मीदवार होगा? नहीं, गठबंधन तो दोनों की, रालोसपा और आरजेडी या कांग्रेस का ही उम्मीदवार। चलिए, तो और भी हमारे साथ एक युवा है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को अगर टक्कर देना है तो रालोसपा या राजद, दोनों में बेस्ट कौन रहेगा? रालोसपा का कहीं से मानना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ वो तो सीट यहाँ रालोसपा का हावी नहीं, हमेशा से सीट रही है गठबंधन का। अगर गठबंधन में टिकट मिलती है कांग्रेस के और कोई कैंडिडेट या राजद का कोई कैंडिडेट, आरजेडी का कैंडिडेट टिकट मिलता है, तो पहले से ही लोगों का माइंड सेट रहता है से वोट किसको देना है। अगर कैंडिडेट अच्छा हो, या वो आरजेडी का हो या कांग्रेस का, गठबंधन का ही सीट निकलेगा मोतिहारी से। नगर टाउन थाना से थोड़े से आगे महात्मा गांधी मार्ग जिसको कहा जाता है, स्टेशन रोड पे हम लोग खड़े थे और यहाँ पे लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हालांकि राजद की उम्मीदवारी को लेकर यहाँ के लोग काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। इनका कहना है कि अगर बीजेपी को टक्कर दे सकती है तो वो राजद है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। कैमरामैन नंदन के साथ रणधीर कुमार, STV न्यूज मोतिहारी। आज के समाचारों में बस इतना ही। चंपारण से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए STV न्यूज, सच की आवाज।